हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नॉलेज रिफ्रेशर। आज का जो टॉपिक है जनरल नॉलेज ऑफ जेएंडके के अंदर हिस्टोरिकल साइट्स और इम्पोर्टेंट जो फोर्ट्स किले वगैरह जम्मू कश्मीर के और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बोल सकते हैं उनको। कोई भी मिस्टेक हुई हो या फिर कोई भी सजेशन और एनीथिंग यू वांट टू बी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लोकेटेड इन रामनगर टाउन इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये रामनगर टाउन है जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रामनगर कस्बा है, वहाँ पे ये रामनगर फोर्ट है, रामनगर का किला। बिल्ट बाय राजा सुचेत सिंह, ब्रदर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ये राजा सुचेत सिंह थे जो उस टाइम राजा थे जम्मू कश्मीर में, ये रामनगर के। तो उन्होंने ये बनाया था रामनगर का किला। राजा सुचेत सिंह कौन थे? ये महाराजा गुलाब सिंह थे, उनके भाई थे राजा सुचेत सिंह। इनसाइड द फोर्ट देयर इज़ शीश महल। जो एक किला है रामनगर का, इसके अंदर एक शीश महल भी है। पुराना महल कॉम्प्लेक्स बिल्ट बाय राजा सुचेत सिंह एंड नवा महल कॉम्प्लेक्स बिल्ट बाय राजा राम सिंह। जो पुराना महल कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है पुराना महल, वो राजा सुचेत सिंह द्वारा बनाया गया था। और जो नवा महल कॉम्प्लेक्स, जिसको नवा महल कॉम्प्लेक्स, जो नवा महल है वो राजा राम सिंह द्वारा बनाया गया था। जो राजा राम सिंह थे ये महाराजा रणबीर सिंह जो दूसरे महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उनके बेटे थे ये राजा राम सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरटेकन बाय एएससी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1972। जो एएसआई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह उनको उनकी देख रेख या उनका जो ये होती है, क्या बोलते हैं, जो उनकी देख रेख वगैरह, वो यही एएसआई वही करती है। तो उसके अंडर आ गया था ये किला। कब आया था? 1972 में ये किला एएसआई के अंडर आ गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फिर हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, रामनगर फोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस ये लोकेटेड इन जम्मू बिटवीन द तवी रिवर एंड शिवालिक रेंज। ये जम्मू में अमर महल पैलेस। तवी एक साइड इसके तवी रिवर है और दूसरी साइड शिवालिक रेंजेस जो माउंटेन रेंजेस हैं, वो उस दोनों के बीच में है ये अमर महल पैलेस। नियर हरी निवास पैलेस, इसके पास ही हरी निवास पैलेस है जो अब होटल में जिसको कन्वर्ट कर दिया गया हरी निवास पैलेस। बिल्ट बाय राजा अमर सिंह इन 1862। ये राजा अमर सिंह द्वारा बनाया गया था, 1862 में बनाया गया था ये अमर महल पैलेस। रेजिडेंस ऑफ राजा अमर सिंह, ये राजा अमर सिंह थे जो उनका जो रहने का स्थान बोला जाता है इसको, अमर महल पैलेस को। तो ये उन्होंने ही बनाया था, ये 1862 में बनाया था। कन्वर्टेड टू म्यूजियम एंड इनाग्रेटेड बाय इंदिरा गांधी पीएम ऑफ इंडिया 1975। ये जो अमर महल पैलेस था, पहले ये रेजिडेंस था राजा अमर सिंह का, फिर इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था 1975 में। इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था और उस टाइम इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रधानमंत्री थी उस टाइम इंदिरा गांधी, उन्होंने 1975 में इसका उद्घाटन किया था जब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। इनसाइड इट गोल्डन थ्रोन ऑफ 120 kg पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स एंड कांगरा पेंटिंग्स। ये रहा अमर महल पैलेस की पिक। ये ऐसे दिखता है, बाहर से रेड स्टोन लगा हुआ है, रेड स्टोन मार्बल जो उससे ये बनाया गया। तो इसके अंदर गोल्डन थ्रोन ऑफ 120 kg, जो सोने की गद्दी जो है, यहाँ सोने का सोफ़ा जिसको बोला जा सकता है, 120 kg का है, वो ये रही उसकी पिक। ये इस टाइप का दिखता है वो वहाँ पे अंदर म्यूज़ियम के अंदर। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स एंड कांगरा पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, उनके पिक्चर लगी हुई हैं। और कांगड़ा पेंटिंग्स भी, कांगड़ा की जो मशहूर पेंटिंग्स है वो भी वहाँ पे लगी हुई हैं। नाउ अंडर हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। इस वक्त हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो महाराजा हरी सिंह और महारानी तारा सिंह के नाम पे बना था ट्रस्ट, उसके अंडर है ये म्यूज़ियम अमर महल पैलेस। जो म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बोलो या टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक मेन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जम्मू की। लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनेस्टी, जो डोगरा वंश था उसका लास्ट जो रहने वाला स्थान था ये अमर महल पैलेस ही था, क्योंकि उस टाइम महाराजा हरी सिंह थे जो लास्ट जो थे, उन्होंने इसी में लास्ट के अपने जो दिन बॉम्बे जाने से पहले वो यहाँ पे ही बिताया था अपना वक्त। उसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, परी महल। परी महल ये श्रीनगर, ऑल्सो कॉल्ड पैलेस ऑफ फेरीज, इसको परियों का महल भी बोला जाता है। ये श्रीनगर में है, ये परी महल कश्मीर वैली में है।
इस तरह का दिखता है। ए 7 टेरेस गार्डन इन श्रीनगर। 7 टेरेस मतलब 7 जो सीढ़ीदार गार्डन, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनी है, उस तरह का गार्डन है श्रीनगर में। ये रहा इसकी पिक। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे ऊपर ऊपर बना हुआ एक दूसरे के ऊपर बिल्डिंग, स्टोरी टाइप, जैसे बिल्डिंग 7 स्टोरी बिल्डिंग होगी उस टाइप का ये गार्डन बना हुआ है श्रीनगर में। तो लोकेटेड एट टॉप ऑफ जबरवन रेंज एंड साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक। ये जो जबरवन माउंटेन रेंज है जो वहाँ पे श्रीनगर में, उसमें उसके टॉप पे ये बना हुआ है ये परी महल। तो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है यहाँ से, यहाँ पे बहुत से लोकल और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। साउथ वेस्ट ऑफ डल लेक, डल लेक के साउथ वेस्ट में, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में ये डल लेक के वहाँ पे है ये परी महल। बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शिकोह सन ऑफ शाहजहाँ इन मिड 1600s। जो मुगल शासक थे जो दारा शिकोह, उन्होंने ये बनाया था 1600 मिड 1600s, मतलब 1600s में बनाया था ये परी महल। ये जो दारा शिकोह थे ये शाहजहाँ के बेटे थे, जो उस टाइम प्रिंस जो शाहजहाँ था शासक, उनके बेटे थे ये दारा शिकोह। मुग़ल राजा थे जो शाहजहाँ, उनके बेटे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है शेरगढ़ी पैलेस, या शेरगढ़ी या शेरगढ़ी पैलेस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन श्रीनगर। ये हिस्टोरिकल पुराना, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है श्रीनगर में। तो ये रही इसकी। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। जो रिवर झेलम है उसके लेफ्ट बाएं किनारे पे ये जो शेरगढ़ी पैलेस बोला जाता है इसको। ये रही रिवर झेलम, ये बीच में फ़्लो कर रही है और इसके लेफ़्ट साइड पे ये पैलेस, ये मॉन्यूमेंट। शेरगढ़ी मीन्स टाइगर फोर्ट्रेस, इसका मतलब है टाइगर फोर्ट्रेस। शेरगढ़ी का मतलब है। कंस्ट्रक्टेड बाय जवन शेर खान इन 1772। जो जवन शेर खान जो उस टाइम थे वहाँ के रूलर, उनके द्वारा बनाया गया था ये, गवर्नर थे सॉरी उस टाइम के। तो 1772 में उनके द्वारा ये बनाया गया था शेरगढ़ी पैलेस। फॉर्मर रेजिडेंट्स ऑफ अफ़गान रूलर्स एंड डोगरा महाराजास ऑफ JNK। ये पहले रहने यहाँ पे अफ़गान रूलर्स भी रहते थे उससे पहले। तो उसके बाद फिर डोगरा जो महाराजास थे वो भी JNK के जो यहाँ पे रहते थे, इसको उनका रहने के जगह भी कहा जाता है कि महाराजास और अफ़गान रूलर्स यहाँ पे रहते थे पहले। आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड सेक्रेटेरिएट आफ्टर 1947। इसको ओल्ड सेक्रेटेरिएट भी बोला गया था क्योंकि ये 1947 के बाद इसको सेक्रेटेरिएट के एज ए डिफरेंट यूज़ में लाया गया था। इसको गवर्नमेंट बिल्डिंग यूज़ किया गया था। यूज़ फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर ने उसने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी जो उसके तौर पे यूज़ किया। वेरियस डिपार्टमेंट्स इसके अंदर खोले गए थे। और टाइगर फोर्ट्रेस जो है पैलेस, ये इसका मतलब है कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए पैलेस बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम डिफेंस पर्पस के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये रिवर झेलम के किनारे पे बनाया गया था। ये डिफेंस पर्पस या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था उस टाइम। तो उसके 1947 के बाद इसको फिर वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसके अंदर शिफ्ट कर दिए थे, तो उसके रूप में यूज़ किया गया। फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया क्योंकि ये डोगरा रेजिडेंस भी था। तो उसके बाद अब ये दोबारा इसकी रिकन्स्ट्रक्शन चल रही है इस पैलेस की। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय मुस्लिम राजा ऑफ पुंछ अब्दुल रज़ाक इन 1701। जो लोकल्स के अकॉर्डिंग जो ये इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई थी वो मुस्लिम राजा थे पुंछ के जो अब्दुल रज़ाक, उन्होंने शुरू की थी इसकी कंस्ट्रक्शन 1701 में शुरू की थी। ये रहा पुंछ का फोर्ट, उसकी पिक्चर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय राजा रस्तम खान किंग ऑफ पुंछ इन 1713। जो राजा रस्तम खान थे उन्होंने 1713 में इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, ख़त्म की थी। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हुई थी, कुछ साल लगे थे इसको बनने में। तो राजा रस्तम खान ने इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी की थी। तो उस टाइम वो किंग थे, राजा थे, पुंछ के राजा थे वो। तो टाइप ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर स्टाइल, जो मुग़ल्स का स्टाइल था, जो बिल्डिंग्स वगैरह उस टाइम मुग़ल्स के टाइम पे, तो उसकी तरह ही इस बिल्डिंग को पुंछ जो फोर्ट है उसको बनाया गया था। तो ये पुंछ फोर्ट भी उसी तरह बनाया गया था।